वाह भी वाह, मजा आ गया। मैंने तुझे बोला था ना कि यहाँ का बटर चिकन बहुत स्वाद है। आहा, तेरा पेट भरा के नहीं भरा कि कुछ और खाना है? नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे तुझे नींद आ रही तो गाड़ी में जाकर सो जा, मुंबई आते ही मैं तुझे जगा लूंगा। लेकिन आप गाड़ी चलाते हुए मत सो जाना। वैसे भी आपने इतनी सारी बियर पी ली है। बियर? तभी तो चेहरे पे इतनी खुशी छाई हुई है आपके। मैंने बियर नहीं पी। वो ये टाइम को बियर पीने गए? तू गाड़ी में जाके बैठ जा, जा। अरे लेकिन गाड़ी निकालेंगे कैसे? किसी ने गाड़ी तो टेढ़ी खड़ी की हुई है। तो वाकई किसी ने अड़ा दी हमारी गाड़ी। अरे किसकी गाड़ी है भाई? ओ भाई किसकी गाड़ी है? वो वॉचमैन, ओ वॉचमैन। देखो अब आप झगड़ा मत करना। वैसे भी आप 2 बोतल बियर पी चुके हो। तो तुम क्या बियर के पीछे पड़ गई है? अब जिसकी ड्यूटी है उसको भी तो मैंने पूछना है ना। ओ वॉचमैन किधर चला गया? वॉचमैन, वॉचमैन। हाँ जी साहब, क्या हो गया साहब? क्या परेशान? जब हम आए थे गाड़ी लगा रहे थे तब कह रहा था आगे करो पीछे करो, सीटियां मार मार के हमारा बुरा हाल कर दिया था। दूसरे ने भी पार्किंग करनी है। और जब ये गाड़ी आई थी तो तू किधर था? तेरी सीटी किधर थी? साहब मैं 2 मिनट के लिए टॉयलेट गया था, उसी के बीच में कोई आके यहाँ पार्क कर गया होगा। मैं अभी पता लगा लेता हूँ किसकी गाड़ी है ये। नंबर देखता हूँ मैं इसका, 4981। 1 मिनट शांति रखो, मैं अंदर जाके देखता हूँ जी किसकी गाड़ी है। पता नहीं कैसे पार्किंग कर। क्या मुसीबत है। ये आवाज कैसी भाई? कहीं गाड़ी में बम तो नहीं? वॉचमैन साहब इन लोगों की गाड़ी है वो। यार वो बाजू वाली गाड़ी में तो ऐसी आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अलार्म बज रहा हो। हाँ, उस आवाज से लग रहा है जैसे कोई बम हो। देखिए शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया बैठ जाओ, कुछ नहीं है। प्लीज आप लोग बैठिए। भैया बैठ जाओ आराम से, कुछ नहीं है प्लीज। यार मेरी गाड़ी तो उसके साथ ही चिपकी हुई है। ऐसा करो कि कैसे भी करके उस गाड़ी को हटाओ यार, मेरी गाड़ी उड़ जाएगी। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? आप शांति रखिए एक प्लीज मिनट। कुछ करिए आप। साहब ये तो बोल रहे हैं उसमें बम हो। जाओ, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, वही बुलाएंगे बम स्क्वाड को, ठीक है? आवाज डिक्की में से आ रही है। कंट्रोल रूम, कुछ पता चला? हाँ, गाड़ी पूना से है या देखिए जरा जल्दी चेक करके बताइए ना। सबको रोके रखा है ना यहाँ पे? ठीक है, आप यहीं रुकिए। सुनो, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि गाड़ी यहाँ कौन लेके आया? नहीं साहब, मैं तो 2 मिनट के लिए टॉयलेट गया था, बस उसी के बीच में कोई पार्क करके चला गया और बाद में मेरा ध्यान नहीं गया। सर, आशा, सर कंट्रोल रूम से खबर मिल गई है, पूना से गाड़ी चोरी हुई है। गाड़ी चोरी की है? चोरी की गाड़ी है तब तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। बम हो सकता है। पेड्रिक्स, टॉर्च। मगर ये बम अभी तक फटा नहीं। पिछले 2-2.5 घंटे से ये अलार्म बज रहा है। सर अभी यहाँ मत आइए आप। क्या पता चला? इसके नीचे तो कुछ नहीं है सर, अंदर देखना पड़ेगा।
गाड़ी के अंदर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरी बात यह है कि कोई यहाँ पे लाके बम के रखेगा। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 लोग मरेंगे। लगता नहीं कि यहाँ पे बॉम्ब है। तो फिर ये आवाज किस चीज का हो सकता है? ये क्या? जरा संभाल के बस, कहीं बॉम्ब इसमें ना लगा हुआ हो। क्या हुआ? अजीब किस्म की बदबू। बदबू आ तो रही है। डिक्की खोलनी पड़ेगी। My God. क्या हो गया सर? चलो इनसे बात करो। हाँ तो वॉचमैन जी, अब तो आपको आपके दिमाग पे जोर डालना ही होगा। मालूम है ना कार में क्या है? नहीं साहब। लाश है। लाश? हाँ लाश, लड़की की। सर ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है जिससे ये पता चल सके कि ये लड़की कौन। ये गले में गोल्ड चेन है, सो हाथ में चूड़ियां हैं, वो घड़ी है जिससे आवाज आई। न गले पे कोई निशान है, न कहीं खून दिखाई पड़ रहा है, न ही गला घोटा गया, न ही कहीं चाकू या गोली मारी है। तो फिर मौत हुई कैसे? सर होगा तो ये मर्डर, वरना ऐसे कोई लाश को गाड़ी में छोड़ के भागेगा क्यों? देखो अब भी वक्त है, बता दो। अगर कुछ भी याद है तो बता दो। हैं? कुछ तो देखा होगा तुमने, हैं? साहब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और क्या देखेंगे साहब? कौन आ रहे जा रहे हैं? साहब लोग खाना खाने जा रहे हैं और कुछ लोग खाना खा के आ रहे हैं और बस। साहब कहाँ लेके जा रहे हैं आप? लाश देख लो, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं साहब, याद आया साहब, याद आया। याद आ गया? हैं? क्या? साहब 2 कस्टमर लोग थे, बिना बिल दिए जा रहे थे। मैंने उनको रोक लिया तो गर्मा गर्मी हो गई थी। कब की बात है? साहब जब से ये कार का चक्कर शुरू हुआ है, बस उससे कुछ देर पहले से। वो लोग हैं यहाँ पे? सबको रोक के रखा है ना? हाँ साहब, मैं अभी देख के बताता हूँ। हाँ देखो।
से ये देखिए, डिक्की में से तितली मिली है। तितली? अभिजीत, क्या फेड्रिक्स, तुम्हें हर चीज की फोटो लेने की आदत पड़ गई है। तितली की भी फोटो ले मारी? सॉरी सर, आदत सी पड़ गई है, पर पता नहीं सर कौन सी फोटो कब कम आ जाए। हाँ ठीक है ठीक है। यहां से वो कार बराबर दिख रही है। शायद इस कार वाले ने देखा हो कि कौन छोड़ के गया वो लाश वाली कार है। हो सकता है इस कार के मालिक को बताओ। चलो। बिना बिल दिए जा रहे थे तुम लोग, बड़े शरीफ बनते। चलो चलो। सर ये रहे वो, ये है जी गाड़ी के मालिक। एक मिनट इधर आओ। तुम लोग करते क्या हो? हैं? सर हम लोग मामूली से सेल्समैन हैं सर। वो थर्मामीटर बेचते हैं सर, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। सिटी टू सिटी थर्मामीटर। चाबी दो, कार की चाबी दो। क्या? फेड्रिक्स, डिक्की खोलो। चुप चुप चुप। ये पेस्टिसाइड है ना, इससे आदमी मर सकता है। ये गाड़ी में क्यों रखा है? ऐसे ही? अच्छा। अभिजीत, अजय, ये देखो। मर्क्यूरी? ये जहर है ना? जी। इससे भी आदमी मर सकता है ना? आ सकता, मर सकता है। ये लड़की मरकरी पॉइजनिंग से मरी है। मर्क्यूरी पॉइजनिंग? मतलब वो दो आदमी? वो तो आदमी डॉक्टर साहब, पता नहीं ये संयोग है या कुछ और। जहाँ पे हमें ये लाश मिली थी वहाँ हमने दो आदमी पकड़े थे। वो दोनों थर्मोमीटर बेचते हैं। थर्मामीटर मतलब मरकरी? और अगर उन्होंने इस लड़की को मारा है तो वो लोग वहाँ से भागे क्यों नहीं? लाश को साथ में लेके क्यों घूम रहे थे? इसकी मौत का वही बता सकते हैं डॉक्टर साहब? ये कोई 2-3 दिन पहले मरी होगी। वेल एग्जैक्टली बता पाना तो थोड़ा मुश्किल। 2-3 दिन पहले अगर मरी है तो उन दोनों का मुश्किल लगता है। अभिजीत, अगर तुम सोच रहे हो कि इस लड़की को किसी ने मरकरी पिला करके मारा है तो तुम गलत सोच रहे हो। मरकरी इसके पेट में नहीं मिला है। तो फिर ये मरकरी से कैसे मर गई? मरकरी इसके गले में मिला है, इसके विंड पाइप में मिला है, इसके लंग्स में मिला है। मरकरी सांस के द्वारा इसके शरीर के अंदर गया है। अक्सर जो लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां मरकरी ज्यादा इस्तेमाल होता है, उन लोगों को मरकरी पॉइजनिंग की बीमारी हो जाती है। मतलब ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ थर्मोमीटर, मिरर, बैरोमीटर्स या ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसी तो बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? ये भी तो हो सकता है कि इसकी मौत फैक्ट्री में ही हुई हो। इसकी लाश को कार की डिक्की में छुपा के वहां लाके पटक दिया गया है। मामला गड़बड़ है, ये खून ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये खून कैसे किया होगा? कुछ समझ में नहीं आता है।
लेकिन इस लाश में मैंने एक और ऐसी चीज देखी है जो मुझे याद नहीं मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में देखी। देखो, ये दिखता कुछ? हाँ, दिख तो रहा है क्या ये? तुम्हें क्या लगता है? स्किन जैसा दिख रहा है, शायद कुछ हो गया हो, डेड स्किन, बॉयल वगैरह। पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन बाद में ध्यान से देखने पर पता चला कि ये जिंदा चीज है। धीरे धीरे हिल रही है, शायद कोई अंडे। अंडे? हाँ। किसके? पता नहीं, किसी छोटे से कीड़े के। एक मिनट, कीड़े ने कान में अंडे दिए? ये देखो, मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं। ये तुम किसी एंटोमोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाओ, शायद उसे कुछ जानकारी हो। मतलब डॉक्टर राठौर? भाई हमारा तो ख्याल था कि कम से कम ये बेचारे कीड़े मकोड़े तो आप सीआईडी वालों से बचे हुए हैं, लेकिन आप लोग तो यहाँ भी पहुंच गए। जहां जहां आपके पैर पड़ते हैं बस वहां वहां बनता था। डॉक्टर राठौर, आज ये कीड़े ही हमें यहाँ घसीट लाए हैं, वरना इन बेचारे इंसेक्ट्स को तंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। जरा ये देखिएगा, ये अंडे हमें एक लाश की कान में से मिले हैं। ऐसा होता है, अक्सर जानवरों की लाशों में कुछ कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब वो लाश वहीं कहीं आसपास पड़ी हो जहां ये कीड़े होते हैं। आइए अब देखते हैं ये अंडे हैं किसके। जरा लाइट ऑफ करो। वाह, अगर ये ना देखते तो हमें कभी विश्वास ही नहीं होता कि एक लाश में से जिंदा जानवर भी मिल सकते हैं। इससे तो बहुत कुछ पता चल सकता है। किस इंसेक्ट के अंडे हैं ये तितली के अंडे हैं। तितली के? तितली के? पैट्रिक्स, जरा वो फोटो देना। और सब लाश के पास गाड़ी में से हमें एक तितली मिली थी, ये उसकी फोटो है। ये मॉर्मिन नाम की तितली है और ये अंडे भी इसी के हो सकते हैं। सर, और कुछ बता सकते हैं आप? किसके बारे में? लाश के बारे में या तितली के बारे में? दोनों के। देखिए भाई, लाश वाश तो आपका डिपार्टमेंट है, मेरी दोस्ती तो तितलियों से है। सर, ये अंडे जो लाश के कान में से मिले हैं, यही अब हमारा एकमात्र सहारा है। हमें खूनी को इन अंडों की मदद से ही पकड़ना है। और ऐसा हो भी सकता है। वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? भाई मैं तुम्हें इस मॉर्मिन तितली का एड्रेस दे सकता हूँ। अच्छा, अच्छा। बताइए सर, फोन नंबर भी बताना। लिखो, पहले पिन कोड लिखो, 400099। 400099। सर, ये तो कांदलवाड़ी का पिन कोड है। करेक्ट। ये मॉर्मिन तितली कांदलवाड़ी के जंगलों में ही पाई जाती है। मतलब लाश कांदलवाड़ी के जंगल में पड़ी थी? शायद। मतलब एक तितली ने बता दिया कि खून कहाँ हुआ है? मतलब खून कांदलवाड़ी के जंगल में हुआ है। सर, तितली के कुछ अंडों को देखकर हम तलाश में निकल पड़े। आशा, वो तितली के अंडे ही बचे हैं जो हमें कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। चलो मान लो कि मौत किसी फैक्ट्री में हुई है जहाँ पे मर्क्यूरी इस्तेमाल में लाया जाता है, तो तितली वहां जाके तो अंडे नहीं देगी ना। तो ये हो सकता है कि लड़की की मौत के बाद उसकी लाश को यहाँ लाके फेंक दिया गया होगा और उस पर तितली ने अंडे दिए होंगे।
और फिर ना जाने क्यों लाश को फिर से डिक्की में डाल दिया गया और वहाँ पुणे हाईवे में छोड़ दिया गया। हाँ, यही हुआ होगा और क्या। पर सर उस लाश को फिर से क्यों उठाया गया इस जंगल में से? यहीं छोड़ देते तो हमें वो लाश कभी मिलती ही नहीं। इस जंगल से बढ़िया जगह और क्या हो सकती है? इन सारे सवालों का जवाब वो तितली देगी। तुम देखना, वो तितली हमें पुणे का पता बताएगी। अब वो तितली आपको जब मिलेगी तो खुद ही पूछ लेना। मगर हरीश साहब, वो तितली हमें मिलेगी तो सही ना। अब 1600 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। वैसे मैंने इस जंगल के एक एक चप्पे को अच्छी तरह देखा है, तो पता चला करीब 15,000 तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियां रहते हैं। तो 15,000 में से एक छोटी सी तितली को ढूंढ निकालने का मतलब, ये तो एक सुई ढूंढने जैसा है। मतलब छुट्टी, उड़ गई तितली? नहीं नहीं, अभी नहीं उड़ी। वैसे आपने क्या नाम बताया तितली का? मॉर्मन। मॉर्मन तितली। मॉर्मन। एक सेकेंड। ये रही मॉर्मन तितलियां। ये तितलियां दो तरह के पेड़ों पर अंडे देती हैं। एक तो है सिट्रस सेप्टर्जिना और दूसरा है ट्राइपेटिस रॉक्सबर्दाई। अभी सिट्रस सेप्टर्जिना तो शायद हमारे जंगल में नहीं है, लेकिन दूसरा रॉक्सबर्दाई समवेयर वो देख। वाकई मॉर्मन बटरफ्लाइज मिलती है इस एरिया में। शिंदे साहब, आप लोगों ने जबरदस्त सर्वे किया हुआ है। आपने कहा यहाँ मॉर्मन तितलियां मिलेगी और तितली हाजिर। ये क्या है? ये कैसी आवाज? तो लेपर्ड की आवाज है। उसने कुत्ते को भौंकते हुए सुन लिया। क्या आ सकता है? शायद, लेकिन दिखेगा नहीं। बहुत चालाक है। ये आदमियों के रहते अटैक नहीं करेगा। क्यों? हाँ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। रुका हुआ तो बीच से उठा ले जाएगा। सर, ये आवाज चीते की लगती है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। टिप्सी, 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 स्मेल, स्मेल फाइन, गुड गर्ल, स्मेल, 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 स्मेल। देखा आशा, जंगल में थर्मोमीटर में मरकरी और लड़की मरकरी से ही मरी है। हो गए ना 2 और 2 4।
एक और थर्मामीटर को तोड़ा होगा, इसके ऊपर से शायद हमें उंगलियों के निशान मिल जाए। लगता है यहाँ किसी ने पिकनिक मनाई है। इस आग में मर्क्यूरी डाला गया होगा। और मर्क्यूरी का धुआं शरीर के अंदर गया होगा शायद। आशा, पिछले 5 दिनों में इस पार्क के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं उन सब के नंबर्स नोट करो। गेट पे रजिस्टर रखा हुआ है, सब गाड़ियों के नंबर्स उसमें हैं। सब कारों के मालिकों को बुलाओ। यस सर। आप मेरे साथ आइएगा। पैट्रिक सर, जितनी भी राख है सब उठा लो, फॉरेंसिक लैब लेके चलो, ठीक है? देखते हैं इस राख में से क्या निकलता है। अभिजीत, हाँ दे, कुछ मिला क्या? हाँ, डॉक्टर सालुंके ने राख में न जाने क्या क्या मिला के देखा, मगर आखिर में बता ही दिया, राख में मरकुरी मिला हुआ था। मतलब किसी ने आग में मर्क्यूरी जलाया? हाँ, लड़की मरकुरी से मरी थी ना। आग में जलने से मर्क्यूरी का जो धुआं उठा वो उसके गले के अंदर चला गया। बेचारी बहुत तड़पी होगी। सर, पिछले 4-5 दिनों में जितनी भी गाड़ियां लेपर्ड पार्क में आई थी उन सबकी लिस्ट मिल गई है। ये रही सर। कितनी गाड़ियां हैं? 50 सर। 50। 50? इन सबको बुलाना होगा? माय गॉड, तब तो बड़ा मामला हो जाएगा। सर पहले इन कारों के मालिकों को ढूंढते हैं, फिर उनमें से ये पता लगाते हैं कि कौन कौन थर्मामीटर बेचता है या फिर मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है। मतलब या तो कोई केमिस्ट या फिर डॉक्टर। ठीक है, पर सर उनमें से ये पता कैसे चलेगा कि मर्डर किसने किया है? ये बताएगा। ये देखो, डॉक्टर सालुंके ने इन पर से पार्शियल फिंगरप्रिंट्स ढूंढ निकाले। ये देखो। गुड, सबको बुला के उनके फिंगरप्रिंट ले। थैंक यू। आप आइए। आज के बाद जब भी इस पार्क में जाएंगे तो अपने हाथों के निशान पहले वहां छोड़ देंगे। कम से कम सीआईडी वालों के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, आप लोग वहाँ पे लिखवा कर क्यों नहीं रखते गेट पे कि टिकट के साथ साथ फिंगरप्रिंट भी देकर जाइए? मैडम, आप प्लीज चुप रहिए। हाँ बताइए, किसके साथ गए थे आप? बताइए। मेरे वाइफ और मेरे बच्चे के साथ। अभी गाड़ी का नंबर यही है ना? MZ3948? जी सर। ठीक है, आप इधर आइए। क्या? आप इधर आइए। यहाँ आइए आप। आप किसके साथ गए थे? सेफ्टी रखना हमेशा। सर वो मैं वो सर। कौन था? सर वो सर था कोई। कौन था? मेरी वो सर। मेरी कौन? सर वो मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? जी। अभी कहाँ है वो? सर वो हाँ, कहाँ है वो? जंगल से वापस आई कि नहीं? हैं? सर अब आपको उसके भी फिंगरप्रिंट चाहिए क्या? अभी कहाँ है वो? हाँ? सर वो घर पे है सर। घर पे कोई फोन है? हाँ फोन है सर। ले, फोन लगाओ घर पे। चलो सर बताइए तो सही, लेकिन बात क्या है? चलो सर आप बताइए तो सही, बात क्या है? चलो, हम लोगों को बिना वजह रोका हुआ है यहाँ पे। यहाँ से फोन करो। हाँ बताना तो चाहिए, बात क्या है? सबके हाथ काले कर दिए आपने। हाँ मैडम, सिर्फ हमें क्यों बुलाया गया? और भी तो लोग थे वहाँ पर। इसलिए कि आप में से एक आदमी खूनी है। हम में से? जी हाँ, वहाँ पार्क में एक लड़की का खून हुआ है और तब जब आप लोग वहाँ पर गए थे, आप में से एक आदमी खूनी है। पर मैं तो पार्क में गया ही नहीं था, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप नहीं गए? जी नहीं। इधर आइए। ये गाड़ी MZ5749 आपकी है ना? जी हाँ। अगर आप पार्क में गए नहीं थे तो 14 फरवरी को आपकी गाड़ी पार्क में कैसे पहुंची? हाँ, बताइए। 14 फरवरी? हाँ। 14 फरवरी को तो शायद ऑफिसर मैं अपने घर में था। शायद?
हाँ, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। मैं कहीं और था, पर पार्क में नहीं था। तो ये कार? ये कार मेरा एक दोस्त ले गया था। कौन दोस्त? डॉक्टर शानिक। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? लोक हॉस्पिटल में। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर शानिक कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर शानिक? हाँ, आज आए हैं ना हॉस्पिटल में? जी वो आए हैं। उनसे जरूरी काम था। एक मिनट। हाँ, इस वक्त रूम नंबर 32 में मिलेंगे। रूम नंबर 32। ओके, थैंक यू। जरा संभाल के बात करना, हॉस्पिटल का मामला है। कार यही आदमी लेके गया था जंगल में, खून इसी ने किया होगा। जब तक अच्छी तरह से पता नहीं चल जाता तब तक कैसे कह सकते हैं इसी ने किया है। प्यार से काम लेना है बस। 32। यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। सर, डॉक्टर शानिक। क्या हुआ? आपसे मिलने कुछ लोग आए थे, कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम था। चले गए वो लोग? नहीं सर, मैंने उन्हें 32 में भेज दिया है, आपके पास। अच्छा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। जी। गया कहाँ होगा वो डॉक्टर? बॉस, हॉस्पिटल को सील कर दो। पैट्रिक्स, सर। जाओ जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछो कहीं डॉक्टर शामिल वहां तो नहीं है, और वहीं दरवाजे पे खड़े हो जाओ। यस सर। क्विक। आशा, फटाफट जाके एक एक रूम अच्छी तरीके से चेक करो, हम लोग ये एरिया कवर करते हैं। राइट सर। फिर से आपको तकलीफ दे रहा हूँ। आपने कहा था डॉक्टर शानिक 32 नंबर में गए हैं, मगर वो वहाँ पे है ही नहीं। अरे अभी तो गए हैं यहाँ से, वहीं गए हैं 32 नंबर में। वहीं? क्या अभी गए यहाँ से? जी। 32 नंबर में? जी। फ्रेडरिक्स, कुछ गड़बड़ है। हम वहीं से तो आ रहे हैं। वो हमें रास्ते में मिलेगी नहीं। मुझे क्या मालूम। फ्रेडरिक्स, जल्दी चलो। आशा, सर, डॉक्टर शानिक यहीं आया है। इधर आया? हाँ सर। मगर इधर तो है नहीं। मतलब वो रास्ते में कहीं छुप गया है। देखो, सारे कमरे देखो। क्या? यहाँ देखते हैं। बाप रे, इतनी बदबू। मुर्दे ही मुर्दे। इस हॉस्पिटल में पेशेंट का मुर्दे ज्यादा दिख रहे हैं। वो यहाँ के कहीं में लेट तो नहीं क्या? हाँ? एक एक का चेहरा उठा के देखो। मरने के बाद आदमी की शक्ल कैसे हो जाती है? एक्सीडेंट का केस लगता है। सर, मुझे लगता है हमें इन मुर्दों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दिन रात हम लोग और करते ही क्या हैं? सर, वो मुर्दे अलग होते हैं, ये मुर्दे पुराने हो चुके हैं। ओके, चलो। एक मिनट बॉस, जरा स्प्रे मार देते हैं, रूम फ्रेशनर। मुर्दे को छींक आए। ये क्या कर दिया? मुर्दे को जिंदा कर दिया है? मैंने ही माना उसे।
हम दोनों का काफी दिनों से प्यार चल रहा था। बहुत प्यार करता था मैं उससे, मगर वो कहने लगे कि शादी करो। अरे कैसे करता शादी, तो शादीशुदा होगा। मगर वो नहीं माने। फिर मैंने सोचा कि इसे मानने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग वहां जंगल में जाते थे अक्सर घूमने के लिए। उस दिन भी गए। मर्क्यूरी उसके बॉडी में गया कैसे? पहले मैंने चाय में बेहोशी की दवा मिलाई। गाड़ी से उतरते ही वो बेहोश हो गए। उसके बाद मैंने आग जलाई, उसमें मरकरी डाला। फिर मैंने उसके चेहरे को पकड़कर आग के ऊपर रखा, लेकिन जैसे ही धुआं उसके अंदर गया वो होश में आ गई। जिसे प्यार किया उसका ये हाल बनाया। फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल पड़ा। वो गाड़ी के अंदर खांसती रही और मैं गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद वो मर गई। मैंने सोचा कि लाश वहीं कहीं फेंक देता हूं, लेकिन उस दिन जंगल में सड़क पे इतनी सारी गाड़ियां आ जा रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर बड़ी मुश्किल से एक सुनसान सी जगह मिली। मैंने गाड़ी वहां रोकी, लेकिन जब भी मैं उसकी बॉडी को बाहर निकालने जाता कोई ना कोई वहां आ जाता। यहां तक कि एक आदमी ने आकर पूछा भी कि क्या हुआ। मैंने कहा कि वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब है। 1-1.5 घंटे वहां खड़ा रहा, लेकिन लाश फेंक नहीं सका। फिर वहां से निकला और फिर वहां से हाईवे पर आ गए। हाँ, हाईवे पे पहुंच के मैंने उसकी लाश को डिक्की में डाला और पूना पहुंच गया। वहां एक होटल में ठहरा। अब तक मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन फिर न जाने कहां से मुझ में हिम्मत आई। मैंने एक दूसरी गाड़ी चुरा ली, लाश को उसमें रखा और ढाबे पे छोड़कर भाग गया। वैसे खून अच्छा किया था तुमने। ना कोई चाकू, ना पिस्टल, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना लाश की आइडेंटिटी का पता। बस एक छोटी सी तितली ने फंसा दिया। तितली ने? हाँ, तितली ने। शायद जब तुम 1-1.5 घंटे के लिए जंगल में खड़े थे, तब एक तितली ने लाश के ऊपर अंडे दे दिए और वहां मर भी गई। कभी कभी एक तितली भी खूनी को पकड़वा सकती है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।